माय परफेक्ट फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस छोटी सी मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। तो देखो यार, आज का टॉपिक तो बहुत आसान है, लेकिन कई बार लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। तो इसको हम लोग आज पूरी अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें एक्यूरेसी के बारे में, तो अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। द हायर द एक्यूरेसी द लोअर द एरर। यानी कि देखो क्या होता है कि जब हम लोग किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, मेजरमेंट की, वो हमारे ट्रू वैल्यू के या फिर स्टैंडर्ड वैल्यू के कितनी क्लोज है, वही हमारी एक्यूरेसी डिफाइन करती है। तो जैसा कि हम लोगों ने एरर में देखा था कि देखो, अगर एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा होगी, एरर हमारी उतनी कम होगी। मुझे पता है कि आप लोग को थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, बट हम यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं तो आप लोग को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए क्या है कि हम लोगों ने कोई रॉड ली और उसकी जो एक्चुअल या फिर ट्रू वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे देखो डेफिनेशन से देखते रहो, उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो हमारी 100 सेंटीमीटर है। यानी रॉड की जो एक्चुअल लेंथ है वो हमारी कितनी है, तो हमारी ट्रू वैल्यू कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने कोई 10 बंदे बुलाए और उनसे हम लोगों ने कहा कि आप इस रॉड की मेजरमेंट कीजिए अपने अपने तरीके से। और जब उन लोगों ने मेजरमेंट करी तो ये हमारे कुछ रिजल्ट निकल के आए। तो जो हमारे पहले बंदे ने मेजरमेंट की वो हमारी आई 110 सेंटीमीटर। तो यार ये तो हमारी 100 सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा दूर है। और अब जब दूसरे बंदे ने की तो उसकी आई 109 सेंटीमीटर। अब ये अभी भी हमारी 100 सेंटीमीटर से तो बहुत दूर है। चौथे, अब जब हमारे तीसरे ने की तो उसकी आई 111, ये भी काफ़ी दूर है। चौथे ने की तो उसकी आई 95, ये थोड़ी पास है लेकिन अभी भी काफ़ी दूर है। और जब पांचवे ने करी तो उसकी आई 93, यार ये भी काफ़ी दूर है। और जब हमारी छठे ने करी तो उसकी आई 99। अब देखो यहाँ पे 99 और 100 में सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है, यानी कि जो इसकी वैल्यू है यार ये तो काफ़ी एक्यूरेट है। और जब सातवें ने की तो उसकी आई 101। अब ये अभी भी यार देखो, अगर हम लोग 101 को 100 से कंपेयर करें तो यानी कि इसकी सिर्फ एक ज़्यादा है, यानी इसकी वैल्यू भी काफ़ी एक्यूरेट है। और यहाँ पे 8th वाले की बात करें तो इसकी तो 113 है, काफ़ी दूर है। 9th वाले की बात करें तो 94, काफ़ी दूर है। और 10th वाले की बात करें तो 97। यानी कि जब हम लोगों ने 10 बंदों को ऑब्जर्व करने को दिया, 10 बंदों को मेजर करने को दिया, तो उन लोगों में से सिर्फ 2 लोगों ने यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू बताई, जो कि 99 और 101, ठीक है, 101। हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है, 100। और ये हमारी कितनी है, 99 और 101। तो ये हमारी 100 के सबसे पास है, यानी कि ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक, तो यार यही तो हमारी डेफिनेशन में कह रहा था कि एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज क्लोजनेस। देखो यहाँ पे क्या है कि क्लोज है ना। देखो यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि एक्यूरेसी में कि वो वही वैल्यू होगी। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारी एक्यूरेसी है वो हमारी क्लोजनेस दिखाएगी हमारी ट्रू वैल्यू से। तो 99 और 101 को कंपेयर करें तो 100 से हमारे सबसे क्लोज हमारे यही 2 डिजिट है। तो ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू हो गई। और उसी तरीके से अगर हम लोग अपने प्रिसीजन को डिफाइन करें, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिसीजन डिफाइन किया जाता है कि क्लोजनेस ऑफ मल्टीपल ऑब्जर्वेशन टू वन एनदर। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन से समझो, यहाँ पे जो एक्यूरेसी होती है वो होती है क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, यानी कि जो हमारी डिजिट्स है यानी जो हमारी मेजरमेंट है वो हमारी ट्रू वैल्यू से कितनी ज़्यादा क्लोज है। और जो प्रिसीजन होती है इसका मतलब होता है कि जो हमारी वैल्यूज है वो आपस में कितनी क्लोज है, वो हमारी ट्रू वैल्यू के क्लोज है नहीं है उससे मतलब नहीं पड़ता है, वो आपस में क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसी एग्जाम्पल से देखें तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो जो हमारे पहला और दूसरा और तीसरा बंदा था, तो जो उन लोगों ने मेजरमेंट करी, तो आप लोग अगर ध्यान से देखें तो पहले ने करी 110, दूसरे ने करी 109, तीसरे ने करी 111। अगर हम लोग इसको एक एक करके लिखें तो हमारी पहले ने कितनी करी, 110, दूसरे ने करी 111 और तीसरे ने करी 109। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यार इन सब में सिर्फ एक एक पॉइंट का डिफरेंस है, यानी ये आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज है। बात को समझो, ये हमारी ट्रू वैल्यू से तो देखो बहुत दूर है, लेकिन आपस में ये क्लोज है। बात को समझिए, तो जो आपस में अगर ये क्लोज है तो ये हमारी प्रिसाइज वैल्यू हो गई। यानी कि जो प्रिसीजन होता है ये हमारा दिखाता है कि जो हमारी मेजरमेंट है वो आपस में कितनी क्लोज है, ठीक है, वो हमारी ट्रू वैल्यू के क्लोज हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपस में क्लोज होनी चाहिए। अगर वो आपस में क्लोज है तो वो हमारी प्रिसाइज वैल्यू है। अब देखो यार, ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी कोई मेजरमेंट हो वो एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें इसी वाले, तो यहाँ पे जो 99 है और 101 है, ठीक है, 99 और 101, इनको अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये एक्यूरेट तो है ही, ठीक है, क्योंकि ये हमारी ट्रू वैल्यू यानी 100 के तो बहुत पास में है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 99 और 101 यार आपस में भी तो बहुत पास पास है, सिर्फ 2 पॉइंट का डिफरेंस है, यानी कि ये एक्यूरेट भी है, ठीक है, और एक्यूरेट होने के साथ साथ हमारी ये प्रिसाइज भी है, यानी ये आपस में भी एक दूसरे के बहुत पास पास हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो बुक्स में जो हमारी बुक्स होती हैं उसमें एक बहुत ही फेमस एग्जांपल दिया रहता है, तो उससे भी हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं।
तो यार देखो, आप लोगों ने तीरंदाजी तो देखी होगी, तो जो तीरंदाज होता है उसके सामने जो उसका एम होता है तो वो कुछ इस टाइप का होता है, जहाँ पे उसमें 3 से 4 सेंटर होते हैं और उसको अपनी तीर बिल्कुल सेंटर में मारनी रहती है, ठीक है, या फिर सेंटर के आसपास। अगर वो सेंटर में मारता है तो वो सेंटर क्या है, उसकी ट्रू वैल्यू। अगर वो सेंटर के आसपास मारता है तो उसकी जो तीरें हैं वो प्रिसाइज एक्यूरेट हैं, और अगर वो सेंटर से दूर मारता है तो यार वो तो कुछ भी हो सकता है, एक्यूरेट और प्रिसाइज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर यार इन एग्जांपल्स में हमारे पास एक तीरंदाज है, ठीक है, जिसके पास 4 राउंड है और हर राउंड में उसके पास 3 मौके हैं। तो यहाँ पे जब पहले राउंड में उसने अपनी तीरें चलाई तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आगे लगी। तो अगर इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे एक्यूरेसी तो है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर सेंटर को देखा जाए तो सेंटर के तो आसपास उसने मारी है, लेकिन प्रिसीजन नहीं है, क्योंकि ये तीनों सेंटर के तो आसपास हैं लेकिन हमारी प्रिसाइज नहीं है, यानी आपस में आसपास नहीं है, आपस में थोड़ी दूर दूर है। तो ये हमारी एक्यूरेसी है बट प्रिसीजन नहीं है। और यहाँ पे अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो यार यहाँ पे तो उसने सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर मार दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अच्छा यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि सेंटर से तो उसने बहुत दूर मारी है, लेकिन आपस में चीज़ें तीरें बहुत आसपास हैं, यानी आपस में जो पॉइंट है वो बहुत आसपास है। तो यहाँ पे प्रिसीजन है। प्रिसीजन क्या होता है कि आपस में क्लोज होना, तो ये आपस में तो क्लोज है ना, तो ये हमारा प्रिसाइज हो गया, लेकिन एक्यूरेसी वो नहीं है। तो ये क्या हो गया, प्रिसीजन विदाउट एक्यूरेसी। अब यहाँ पे अगर थर्ड एग्जाम्पल में देखें हम लोग तो यहाँ पे उसने बिल्कुल सेंटर में लाके तीरें मारी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो बिल्कुल सेंटर में लगे, तो एक्यूरेसी तो है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये तीनों आपस में भी बहुत आसपास हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपस में भी आसपास हैं और ट्रू वैल्यू के भी पास में है तो वहाँ पे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल में हमारी एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है। और अगर फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें तो यार यहाँ पे देखो ना सेंटर के आसपास है ना आपस में आसपास है, यानी कि यहाँ पे ना एक्यूरेसी है ना ही प्रिसीजन है। तो आई होप कि यार आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, इतना भी कोई टफ नहीं था। बाकी अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताना ज़रूर। और आपको सिलेबस देखो यार, हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और नोट्स यार इसकी